जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे गणगौर पूजा के बारे में और गणगौर व्रत के फेस्टिवल के बारे में। तो हम जानेंगे कि इसका मुहूर्त क्या रहने वाला है, इस दिन क्या शुभ योग बन रहे हैं, किस मुहूर्त में आपको पूजा करनी है, क्या क्या आपको भोग लगाना है और कैसे आपको गणगौर माता की पूजा करनी है, और ये व्रत हम क्यों रखते हैं, इसका महत्व क्या है, लाभ क्या है, ये सब विधि के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि पर गणगौर पूजा की जाती है। ये पूजा व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए काफी खास माना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत को करती हैं। इस व्रत की खास बात यह है कि इस व्रत को पति को बिना बताए ही किया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 10 अप्रैल यानी कि आज शाम को 5:32 पर हो रही है। वहीं इसका जो समापन है वो कल होगा यानी कि 11 अप्रैल को दोपहर को 3:03 पर। तो उदया तिथि के अनुसार जो गणगौर की पूजा है वो 11 अप्रैल 2024 दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। 11 अप्रैल को सुबह 6:29 से लेकर के रात को 8:24 तक पूजा करने का बहुत ही शुभ मुहूर्त रहने वाला है। वहीं 11 अप्रैल को गणगौर पूजा के दिन रवि योग, प्रीति योग और आयुष्मान योग बन रहा है। रवि योग प्रातः काल में सुबह 6 से स्टार्ट हो जाएगा और अगले दिन 12 अप्रैल तक रहने वाला है 1:38 तक। वहीं प्रीति योग सुबह 7:19 से शुरू हो जाएगा। उसके बाद से आयुष्मान योग लग जाएगा जो 12 अप्रैल को प्रातः 4:30 बजे तक रहने वाला है। फिर सौभाग्य योग बनेगा। तो इन योगों में शिव और पार्वती जी की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। और कल के दिन ये सारे योग बन रहे हैं, तो कल का दिन और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है पूजा के हिसाब से। गणगौर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, गण और गौर। गण का मतलब होता है भगवान शिव और गौर का मतलब होता है माता गौरी। गणगौर पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने का विधान है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से महिलाओं को सौभाग्य और सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद मिलता है। वहीं जो महिलाएं मतलब कि जो लड़कियां हैं, जो उनका विवाह नहीं हुआ है, वो अच्छे पति की कामना के लिए इस व्रत को करती हैं। ये व्रत पति को बिना बताए ही रखा जाता है। मान्यता है कि पति को बिना बताए व्रत रखने से दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। गणगौर व्रत के दौरान आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाना है, स्नान कर लेना है। इसके बाद साफ सुथरे कपड़े पहनना है। सुहागिन महिलाएं इस दिन 16 श्रृंगार जरूर करें। इसके बाद मिट्टी से भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा करें यानी कि मूर्ति बनाएं। सबसे पहले उनकी एक चौकी पर कपड़ा बिछाकर दोनों मूर्तियों को स्थापित करें। कपड़ा आपको लाल कलर का ही बिछाना है, आप चाहें तो और किसी भी कलर का बिछा सकते हैं। इसके बाद 16 श्रृंगार की चीजें, चंदन, रोली अर्पित करें। फिर घी का दीपक जलाकर भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें। इसके बाद माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ को उनकी प्रिय चीजों का आप भोग लगा सकते हैं और प्रसाद के रूप में सबको बांट भी सकते हैं। अलग अलग शहरों में इस पूजा को करने का अलग अलग रीति रिवाज होता है, तो जैसी भी पूजा आपके घर में होती हो आपको वैसा ही करना चाहिए। तो चलिए अब हम ये जानेंगे कि आखिर महिलाएं ये पति से छुपाकर ये व्रत करती क्यों हैं। तो पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए व्रत और पूजा की, लेकिन वो भोलेनाथ को इसके बारे में बताना नहीं चाहती थी। शिव जी ने काफी प्रयास किया कि वो बता दें, लेकिन माता पार्वती ने उस बारे में कोई बात नहीं की। वे गुप्त रूप से यह व्रत करना चाहती थी। इस वजह से हर साल महिलाएं गणगौर व्रत और पूजा अपने पति से छिपा कर ही करती हैं। यहाँ तक कि इस व्रत में पूजा में चढ़ाए गए प्रसाद को भी ऐसा कहा जाता है कि पति को खाने को भी नहीं दिया जाता है। अगर हम बात करें राजस्थान में, गणगौर का त्योहार काफी फाल्गुन मास की पूर्णिमा की यानी कि होली के दिन से ही शुरू हो जाता है, जो अगले 18 दिनों तक चलता है। 18 दिनों में हर रोज भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्तियां बनाई जाती हैं, पूजा व गीत गाए जाते हैं। इसके बाद चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके व्रत और पूजा करती हैं और शाम के समय गणगौर की कथा भी सुनती हैं। मान्यता है कि बड़ी गणगौर के दिन जितने गहने यानी कि गुने माता पार्वती को अर्पित किए जाते हैं, उतना ही घर में धन वैभव बढ़ता है। पूजा के बाद महिलाएं ये गुने सास, ननंद, देवरानी या जेठानी को दे देते हैं। गुने को पहला गहना कहा जाता था, लेकिन अब इसको नाम गुना कहा जाने लगा है। इस व्रत को गौरी तृतीया के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। भगवान शिव जैसा पति प्राप्त करने के लिए अविवाहित कन्याएं भी यह व्रत करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती भगवान शिव के साथ सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देने के लिए भ्रमण करती हैं। महिलाएं परिवार में सुख, समृद्धि और सुहाग की रक्षा की कामना हेतु पूजा भी करती हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन माता पार्वती 16 श्रृंगार करके सौभाग्यवती स्त्रियों को सौभाग्य का आशीर्वाद देने के लिए निकली थी।
इसीलिए इस दिन सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए भगवान से शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। यह पर्व राजस्थान में लोगों के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह पर्व पूर्ण रूप से वैवाहिक जीवन में प्रेम का प्रतीक माना जाता है। यह पर्व नई फसल की कटाई के साथ साथ बसंत आगमन का भी पर्व होता है। गणगौर का पर्व होली आगमन से शुरू होकर चैत्र नवरात्रि तक चलता है। इस दिन स्त्रियां मिट्टी से भगवान शिव बाबा और माता पार्वती को बनाती हैं, जिसे गणगौरा कहा जाता है। उसके बाद उनकी पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन की गई पूजा का खास महत्व होता है। इस व्रत से मनोवांछित फल की प्राप्ति भी होती है। गणगौर की पूजा पति की लंबी आयु के लिए की जाती है। इसमें सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और कुंवारी लड़कियां होती हैं शिवजी जैसा पति पाने के लिए इस व्रत को करती हैं। इस व्रत में भगवान शिवजी और माता पार्वती जी की पूजा की जाती है और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भी इस व्रत को किया जाता है। इसके साथ ही इस पर्व को मनाने के पीछे एक मुख्य वजह यह भी है कि शास्त्रों की अगर हम मान करके चलें तो जब भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया था, तब कामदेव की पत्नी रति अपने पति को पुनर्जीवित करने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। रति की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कामदेव को पुनर्जीवित कर दिया। इसके पश्चात रति ने माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की। तब माता पार्वती व भगवान शिव ने कामदेव को रति को आशीर्वाद दिया कि कोई भी सुहागन स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए अगर गणगौर की पूजा करती है तो उससे उन्हें माता पार्वती व भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गणगौर पूजन के दौरान जो है गुणों का बड़ा महत्व माना जाता है। यह मैदा से, बेसन से या आटे में हल्दी या पीला रंग मिलाकर के बनाए जाते हैं। यह मीठे और नमकीन होते हैं। मान्यता है कि जितने गहने यानी कि गुने पार्वती जी को चढ़ाए जाते हैं, उतना ही धन वैभव जो है आपके घर में बढ़ता है। पूजा करने के बाद ये गुने महिलाएं अपनी सास, जेठानी, ननद को भी दे सकती हैं। गुनों का आकार एक गहने की तरह होता है। पहले इसे गहना कहा जाता था, लेकिन अब इसको गुना कहा जाने लगा है। गुने का मतलब ये होता है माता पार्वती को आप बेसन से जो है उनके गहने बना करके उनको चढ़ाते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया है पहले भी वीडियोस में कि जो चने की दाल से जो है बेसन बनता है, तो चने की दाल को सोने के स्वरूप में जो है माना जाता है। तो यदि आप बेसन से माता पार्वती के लिए गहने बनाते हैं और उनको चढ़ाते हैं तो वो गुण कहलाते हैं। तो जितने ज़्यादा गहने आप माता पार्वती को इस दिन पर चढ़ाते हैं, उतना ही ज़्यादा आपके घर में धन, वैभव, तरक्की आपके घर में होती है। गणगौर पूजा बहुत ही श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ की जाती है। गणगौर होलिका दहन के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल तृतीया तक यानी 17 दिनों तक चलने वाला त्योहार है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती होली के दूसरे दिन अपने पीहर आती हैं और 8 दिनों के बाद ईसा जी यानी कि भगवान शिव उन्हें अपने साथ वापस लेने के लिए आते हैं। फिर चैत्र शुक्ल तृतीया को उनकी विदाई होती है। यह पर्व चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की तीज को समाप्त होता है। इस व्रत को करने के साथ साथ जो है आपको इस व्रत की कथा भी ज़रूर से पढ़ना चाहिए। तो इस व्रत की जो कथा है वो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप उसको वहाँ से पढ़ सकते हो। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन गणगौर तीज व्रत के बारे में। मैंने इसके पे वीडियोस जो है पहले भी डाल रखे हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर के उसको देख सकते हो। तो अभी मैं आपसे ले रही हूँ विदा। मिलेंगे हम नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में। तो अभी के लिए जय जय सिया राम।